नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हजारीबाग में सुरक्षा का पावर बूस्ट, 28 नई बोलेरो उतरी सड़क पर। रामगढ़ नगर परिषद में रणधीर कुमार बने उपाध्यक्ष, शांतिपूर्ण तरीके से हुआ चुनाव संपन्न। सत्रहवीं राज्य स्तरीय झारखंड पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता शुरू, जवानों में जोश और फिटनेस का जश्न। कतरासगढ़ स्कूल भवन में दरार, छात्र नेता ने उठाया सुरक्षा का सवाल। और देवघर में साइबर गिरोह ढेर, 4 गिरफ्तार, एटीएम कार्ड से हो रही थी ठगी। और अब खबरें विस्तार से। हजारीबाग में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। झारखंड सरकार ने जिले को 28 नई महिंद्रा बोलेरो गाड़ियां दी है, जिन्हें पुलिस बेड़े में शामिल कर लिया गया है। इन गाड़ियों में गश्ती, त्वरित कार्रवाई और आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता में बढ़ोतरी होगी। रामनवमी को देखते हुए पुलिस ने इन वाहनों के साथ शहर में फ्लैग मार्च भी निकाला, जिससे सुरक्षा का संदेश दिया गया। कंट्रोल रूम से निकला यह मार्च शहर के प्रमुख इलाकों से गुजरा। साथ ही टोल फ्री नंबर 112 के जरिए आम लोगों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। रामगढ़ में नगर परिषद उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। समाहरणालय सभागार में हुई इस प्रक्रिया के बाद रणधीर कुमार को निर्वाचित घोषित कर दिया गया। उन्हें निर्वाचित पदाधिकारी गीतांजलि कुमारी ने प्रमाण पत्र प्रदान किया, जबकि अध्यक्ष कुसुमलता कुमारी ने पद की शपथ दिलाई। चुनाव में रणधीर कुमार को 17 मत मिले, वहीं प्रतिभा शरण को 15 वोट प्राप्त हुए। इससे पहले अरुण कुमार कुशवाहा ने अपना नामांकन वापस ले लिया। मौके पर उपायुक्त फैज अहमद मुमताज, एसपी अजय कुमार समेत कई जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष को बधाई दी। रांची में 17 से 19 मार्च तक 17वीं झारखंड राज्य स्तरीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह में डीजीपी तदासा मिश्रा सहित कई वरीय पुलिस अधिकारी मौजूद थे। प्रतियोगिता में राज्य की 8 रेंज की टीमों को खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और कुल 26 खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हॉकी, फुटबॉल, मुक्केबाजी, तीरंदाजी, कुश्ती, कराटे, योगा, बैडमिंटन और टेबल टेनिस शामिल है। डीजीपी तदासा मिश्रा ने कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य पुलिस बल में खेल भावना, टीम वर्क और फिटनेस को बढ़ाना है। हर वर्ष होता है, इस वर्ष भी आयोजित किया गया है। एडीजी, आईजी, जैप एंड डीआईजी एंड कमांडेंट्स मिलकर के इसको कर रहे हैं। आई विश देम ऑल द बेस्ट। मे द बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन विन, बट देयर हैज़ टू बी स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चाहे वो खेल में हो या फिर ड्यूटी में हो, खेल भावना रहना चाहिए। प्रतियोगिता भी रहना चाहिए, लेकिन कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। तो और ये हम लोगों का प्रेपरेटरी है, यहाँ से लोग उभर के आगे बढ़ते हैं राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से। तो झारखंड हमेशा अच्छे खिलाड़ी प्रोड्यूस किया है और पुलिस विभाग में उसकी। कतरास स्थित जीएनएम +2 स्कूल के नए भवन निर्माण में गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। अधूरे भवन में बारिश की पानी जमा हो गई और दीवारों में दरारें दिख रही है, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। बीबीएमकेयू के विधायक प्रतिनिधि और छात्र नेता चितरंजन सिंह ने कहा कि यह कार्य तुरंत रोका जाए और योग्य ठेकेदार से पुनः निर्माण कराया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि बच्चों की सुरक्षा खतरे में है, जबकि स्थानीय लोग भी घटिया निर्माण सामग्री और सरकारी धन के दुरुपयोग को लेकर नाराजगी जताई है और प्रशासन से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। स्थिति में बिल्डिंग, अभी न्यू बिल्डिंग बना है, लेकिन उसी में इतने जगह दरार आ गए हैं बिल्डिंग में। हर जगह अभी पानी का आप देख सकते हैं, यहाँ पे पानी का पूरा जमा हो जा रहा है, कहीं पे पानी का निकलने का जगह नहीं दिया गया है। तो बताइए, इस तरह से क्वालिटी, इतना घटिया क्वालिटी से निर्माण हो रहा है बिल्डिंग, यहाँ इतना जर्जर स्थिति है। अगर आने वाले समय में स्टूडेंट पढ़ते हैं, बिल्डिंग गिरता है तो इसका रिस्क कौन लेगा? जो बिल्डिंग बना रहे हैं वैसा ठेकेदार लेंगे, वो तो अपना फिर काम करके चले जाएंगे, लेकिन इसका रिस्क लेने वाला कौन है आने के टाइम में? ये ऐसा ठेकेदार को इस पर कार्रवाई किया जाए, ठेकेदार को बिल्डिंग इसका रोका जाए। देवघर पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नगर थाना और जसीडीह थाना क्षेत्र में एटीएम मशीनों में कार्ड फंसाकर खातों से पैसे निकालने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
कार्रवाई में 6 मोबाइल फोन, 6 सिम कार्ड, 10 एटीएम कार्ड और 1 स्कॉर्पियो वाहन बरामद हुआ है। गिरफ्तार आरोपियों में दिलखुश कुमार, रजनीकांत उर्फ टिंकू, मोहन कुमार और मनीष कुमार सिंह शामिल है। पुलिस गिरफ्तारों से पूछताछ कर रही है और इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। विगत कुछ दिनों से देवघर जिला अंतर्गत विशेष रूप से नगर थाना एवं जसीडीह थाना अंतर्गत यह सूचना हम लोगों को प्राप्त हो रही थी। कुछ लोग हैं जो कि आम लोगों का एटीएम मशीन है उसमें फंसा देते हैं और फंसाने के उपरांत जो है उनकी सहायता करने के नाम पर आगे आकर उनके कार्ड को बदल कर उनसे ठगी कर लेते हैं। ऐसे मामलों का लगातार हम लोग डिटेक्ट करने का प्रयास कर रहे थे और इसके लिए पुलिस उपाधीक्षक साइबर श्री राजा मित्रा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था और उस टीम के द्वारा 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और उनके पास से हम लोगों ने 8 मोबाइल, 6 सिम, 10 एटीएम कार्ड, 1 स्कॉर्पियो वाहन, इसके अतिरिक्त अन्य सामान भी बरामद किए हैं। जो अभी गिरफ्तार हुए उनका नाम क्रमशः दिलखुश कुमार नवादा का है, रजनीकांत कुमार, मोहन कुमार, मनीष कुमार सिंह और ये तीनों जो है जमुई जिले के हैं। मुख्य रूप से जो इनका काम यह था कि ये लोग एटीएम मशीन में जो है वो किसी का कार्ड फंस जाता था, वहाँ टेक्नीशियन के रूप में वहाँ पहुँच जाते थे कि हम आइए आपकी सहायता करते हैं और फिर आम आदमी इस झांसे में आ करके उनको अपना कार्ड दे देते थे। इस क्रम में वो उनसे कार्ड बदल लेते थे। धनबाद के तोताजी में उत्पाद विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 24,000 लीटर स्प्रिट बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान टैंकर के चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार स्प्रिट भरी यह टैंकर पूर्वी वर्धमान से धनबाद और गिरिडीह की ओर जा रही थी, जहां इसे शराब बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। उत्पाद विभाग के दरोगा का कहना है कि यह बड़ी सफलता और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भी पहचान और गिरफ्तारी की प्रक्रिया जारी है। यह बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में स्प्रिट जब्त किए गए हैं, जो उत्पाद विभाग के लिए काबिल तारीफ है। आयुक्त उत्पाद झारखंड रांची से हम लोगों को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी और सहायक उत्पाद धनबाद के निर्देश के आलोक में आज हम लोगों ने तोपचाची थाना अंतर्गत जो जियो बीपी पेट्रोल पंप है वहां छापामारी कर एक टैंकर बरामद किया, जिसके अंदर करीब 24,707 लीटर स्प्रिट था। कितने इसकी कीमत होगी बाजार में? बाजार मूल्य संभवतः 20 लाख रुपए के आसपास होगी। किसकी गिरफ्तारी हुई है? जो टैंकर का ड्राइवर है उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया और उससे जो मोबाइल जब्त किया है उसमें विभिन्न नंबरों से इसे दिशा निर्देश प्राप्त हो रही थी, तो उस नंबर की जांच करके हम लोग कौन मुख्य अभियुक्त है उसके खिलाफ माननीय न्यायालय धनबाद में आरोप पत्र दायर किया जाएगा। कहाँ से टैंकर आ रहा था, कहाँ जा रही थी? टैंकर पूर्वी वर्धमान से, जैसा ड्राइवर ने बताया कि टैंकर पूर्वी वर्धमान से आ रही थी और संभवतः इसे निकटवर्ती जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है वहाँ खपाने की योजना थी, गिरिडीह और हजारीबाग में संभवतः। ये ड्राइवर कहाँ का रहने वाला है? ड्राइवर इमामगंज गया का रहने वाला है। इसमें और बहुत सारे लोग और केस में शामिल हैं। हाँ, जो ड्राइवर है उसके जो मोबाइल नंबर जब्त किया हम लोगों ने उससे करीब 2-3 नंबर हम लोगों को बरामद हुआ है, जो इसको दिशा निर्देश दे रहे थे और गाइडेंस दे रहे थे। तो उस नंबर की जांच कर और उनका एड्रेस वगैरह निकाल के, नाम पता निकाल के उसके खिलाफ आरोप पत्र बरामद हुए हैं पूरी तरह से मतलब वैध हैं या ओरिजिनल हैं या कैसा है? संभव इसकी तो जांच हम लोगों को करवानी पड़ेगी, एफएसएल में जांच करवानी पड़ेगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा। पर महक और बाकी चीज़ जो स्पिरिट का टेक्सचर देख के हम लोगों को पता चलता है कि ये शराब बनाने के काम में यूज़। रांची के चर्चित रेस्टोरेंट टी टोस्ट में गोलीबारी के मामले का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। सिटी एसपी पारस राणा ने कहा कि इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले अपराधियों की पहचान कर ली गई है। उन्होंने यह भी कहा कि धनबाद में रांची और धनबाद की पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान मुठभेड़ हुई थी, जिसमें प्रिंस खान के शूटर कुबेर और मनीष सिंह और अफजल अमन घायल हो गए थे। दोनों फिलहाल इलाजरत हैं। वहीं बाइक चलाने वाला पप्पू भुइयां और रेकी करने वाला मोहम्मद सदाम आलम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को रंगदारी से जुड़े 60 बैंक खातों की जानकारी मिली है, जिनमें देश और विदेश के खाते शामिल हैं। पूरे मामले की जांच जारी है। कई सफेदपोश भी बहुत जल्द इसमें बेनकाब होंगे। इसमें 7 मार्च को एयरपोर्ट थाना अंतर्गत टिटोस रेस्टोरेंट में एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें अनफॉर्चुनेटली एक व्यक्ति की डेथ भी हो गई थी और उस घटना की जो जिम्मेदारी है वो प्रिंस खान ने ली थी। तो प्रिंस खान की इस घटना के पश्चात एसएसपी सर के द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया था, जो पूरा अनुसंधान में अलग अलग जगह पर छापेमारी भी जिस टीम के द्वारा की गई थी। इसी क्रम में कुछ जानकारी सामने आई थी जब छापेमारी की गई कि कुछ लोग जो हैं जो प्रिंस खान के नाम पर यहाँ पर जो पूरा जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया था, जिन्होंने ये पूरा प्लान किया था और इस पूरी इंसिडेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी प्लानिंग और
ये जो घटना को कारित किया था। तो उसमें पुलिस के द्वारा 4 लोगों को बेसिकली गिरफ्तार किया गया है। इसमें चूंकि आप जानते हैं कि जो कल जो अर्ली मॉर्निंग जो घटना हुई थी उसमें 2 लोगों के जब रांची की पुलिस धनबाद में कुछ लोगों को अरेस्ट करने के लिए और पूछताछ के लिए जब गई थी तो उसमें उस तरफ से फायरिंग भी हुई थी, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी थी और एक व्यक्ति की जो है टांग एक व्यक्ति उसमें इंजर्ड हो गए थे। तो उन्हीं दो व्यक्तियों में से कुबेर नामक व्यक्ति हैं, कुबेर उर्फ मनीष सिंह, और उनको उसमें गोली लग गई थी कल धनबाद में। उनको इस केस में अरेस्ट किया गया है क्योंकि वो इस केस के मेन एक्यूज हैं और वो काफ़ी एविडेंस पुलिस के पास है जिसमें वो डायरेक्ट उनका कम्युनिकेशन दिख रहा है और पूरी घटनाक्रम की जो प्लानिंग है उसका भी जो है उसके भी तथ्य पुलिस के सामने आए हैं। जिसमें अफजल अमन नाम के एक और व्यक्ति हैं जो इलाजरत हैं, उनको भी पुलिस ने इस केस में अरेस्ट किया है। साथ ही साथ जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो वीडियो जब इस घटना की जो वायरल हुई थी उसमें कुछ पार्ट जो मीडिया में भी आया था जिसमें एक बाइक पर व्यक्ति जो है वो वेट कर रहे हैं और एक शूट करने के लिए अंदर जा रहे हैं। तो जो बाइक चलाने वाले जो व्यक्ति थे जिनकी बाइक थी तो उनको भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उनका नाम है पप्पू भुइयां और उन जो घटना में जो मेन जो बाइक जो इस्तेमाल करी गई थी उस और जोहार झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।